guys, welcome and welcome back to Sketch School of Art and Creativity. I hope you all are preparing well. So guys, आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाली हूँ स्ट्रैटेजी, कैसे आप नाटा एग्जाम का ड्राइंग पार्ट क्रैक कर सकते हो 1 मंथ में। किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है ड्राइंग पार्ट के लिए, कौन सी चीज़ें कवर करनी है, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ें करनी है ना, क्योंकि नाटा एग्जाम बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। तो क्या क्या चीज़ें केयरफुली ध्यान रखनी है, उन सब की भी बात मैं करने वाली हूँ। तो लास्ट तक देखना वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो विदाउट मच इंट्रोडक्शन, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके गाइस, तो यहाँ पे बेसिक मैंने टाइमलाइन लिखी हुई है। देखो बेसिक पहले मैं थोड़ा तुम्हें बता देती हूँ पैटर्न की, क्या है नाटक का पैटर्न। आई होप कि तुम लोग को पता होगा, बट स्टिल अगर जिन बच्चों को नहीं पता है, जो डायरेक्टली इस वीडियो पे आए हैं, जिन्हें नहीं पता पैटर्न, तो नाटा एग्जाम में आपका 80 मार्क्स का ड्राइंग पार्ट आता है। कितने मार्क्स का आता है? 80 मार्क्स का ड्राइंग पार्ट आता है। इसमें 3 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, 3 क्वेश्चंस होते हैं। उसमें प्रॉपर 2 ड्राइंग के होते हैं, ठीक है। पहला वाला और दूसरा वाला आपका ड्राइंग पार्ट का क्वेश्चन होता है, ठीक है। 25 मार्क्स के होते हैं ये। और पहले वाले में आपको कुछ भी डिज़ाइन करने के लिए दिया जा सकता है, ठीक है। एनी डिज़ाइन क्वेश्चन, लोगो डिज़ाइन, साइनेज डिज़ाइन, 2D, म्यूरल, पोस्टर, एनीथिंग, ठीक है। एंड जो दूसरा वाला क्वेश्चन है 25 मार्क्स का, यहाँ पे आपको या तो 3D कॉम्पोजिशन बनाने के लिए आएगा या फिर सीन मेकिंग बनाने के लिए आएगा, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। एंड थर्ड क्वेश्चन जो है वो आपका 30 मार्क्स का होता है, ठीक है। 30 मार्क्स का होता है और इसमें आपको मॉडलिंग करनी होती है, ठीक है। 3D मॉडलिंग, मतलब वो आपको शेप्स देंगे, उस शेप्स को जोड़ के, उस शेप को ज्वाइन करके आपको एक मॉडल बनाना होता है, ठीक है। तो ये पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा मार्क्स का, तो ऑब्वियसली इट्स इंपॉर्टेंट, ओके। तो गाइज, अब इन सब को करने के लिए यहाँ पे मैंने टाइमलाइन लिखी हुई है कि आप 1 मंथ में कैसे ये सारी चीज़ें कवर कर सकते हो, ठीक है। बल्कि अपनी क्लासेस में भी मैं यही फॉलो करती हूँ, ठीक है, कि किस तरीके से स्टार्ट करना है और किस तरीके से एंड करना है। हाँ, अगर तुम बाद में नाटा एग्जाम देने वाले हो, आप एग्जैक्टली 1 मंथ बाद नहीं देने वाले, तो आपके पास और टाइम है, बट स्टार्ट ऐसे ही करना है, एंड ऐसे ही करना है, ओके। सो फर्स्ट वीक आपको देना है पर्सपेक्टिव, बेसिक पर्सपेक्टिव आपको आनी चाहिए। बेसिक पर्सपेक्टिव आपको नहीं आएगी, तुम 3D कॉम्पोजिशन, सीन मेकिंग कुछ नहीं बना पाओगे, ओके। सो बेसिक पर्सपेक्टिव आपको आनी चाहिए, ठीक है। सो उसके बाद आप 3D कॉम्पोजिशन बना लोगे, ठीक है। इसमें मैंने कहा कि सेकंड क्वेश्चन में 3D कॉम्पोजिशन आता है, तो उसके लिए पर्सपेक्टिव और फिर आप 3D कॉम्पोजिशन सीख सकते हो, ठीक है। फिर वीक 2, जैसा मैंने कहा कि सीन मेकिंग भी आता है बहुत सारे नाटा अटेम्प्ट्स में, और ब्रोशर में भी ऐसा मेंशन है कि वो सेकंड क्वेश्चन में कॉम्पोजिशन, ह्यूमन फिगर और सब कुछ, एनिमल, बिल्डिंग, सब कुछ मेंशन है, तो वो कुछ भी दे सकते हैं, ओके। तो फॉर दैट सेफर साइड के लिए आपको ह्यूमन फिगर्स, पोर्ट्रेट्स और सीन मेकिंग भी सीखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब जो मेमोरी ड्राइंग बनाना आपको सीखना पड़ेगा, कि अगर स्ट्रीट बनाना है, इंटीरियर कोई एग्जीबिशन हॉल बनाना है, या जो भी चीज़ें बनानी है, उसके लिए आपको ह्यूमन फिगर, साथ में फेसेस एंड साथ में सीन मेकिंग सीखना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड वीक में हमें फोकस करना है डिज़ाइन क्वेश्चंस पे, ठीक है। जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था ना, जो मैंने बताया था 25 मार्क्स का आता है, उस पे, ओके। 2D कॉम्पोजिशन, लोगो डिज़ाइन, साइनेज डिज़ाइन, म्यूरल डिज़ाइन, एनी डिज़ाइन, जो भी डिज़ाइन है वो करने के लिए आप ये पूरा वीक 3 दोगे, ठीक है। अब आपके ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं, एक बचा है, दैट इज 3D मॉडलिंग। तो फिर 3D मॉडलिंग के लिए आप वीक 4 एंड साथ में ही मॉक टेस्ट भी आप वीक 4 में कर सकते हो, ओके। 3D मॉडलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 3D मॉडलिंग प्रैक्टिस करना। जो 3D मॉडलिंग है उसकी किट देते हैं हम हमारे इंस्टीट्यूट में, उससे ही बच्चे ज्वाइन करके प्रैक्टिस करते हैं, तो उनके लिए 3D मॉडलिंग करना बहुत ईजी हो जाता है, कि आप उस किट को बार बार यूज़ कर सकते हो, रीयूज़ कर सकते हो। तो ऑब्वियसली वो जब यहाँ से प्रैक्टिस करते हैं तो फिर एग्जाम में भी उनके लिए बहुत ईजी हो जाता है। 3D मॉडलिंग का जो क्वेश्चन है उसे 10 to 15 मिनट्स में वो कवर कर लेते हैं, और बाकी 2 क्वेश्चन के लिए भी उनके पास टाइम हो जाता है, और जो वहाँ पे उनके मार्क्स तो पक्के ही हो जाते हैं, बहुत ईजी होता है। 30 मार्क्स आपके पक्के हैं अगर आपने ये 3D मॉडलिंग वाला कर लिया तो, ओके। चलो अब हम 1 by 1 बात करेंगे कि कैसे करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, इन सब की हम 1 by 1 बात करते हैं, ओके। सबसे पहले वीक 1 में आपको अपने बेसिक्स पे ध्यान देना है, ठीक है। बेसिक मतलब बेसिक पर्सपेक्टिव के कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर तुम पर्सपेक्टिव के कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे तो ना ही तुम सीन मेकिंग बना पाओगे, ना ही तुम 3D कॉम्पोजिशन बना पाओगे। और अगर तुम सोचोगे कि जस्ट मैं बस ड्रॉ कर लूँ, है ना, मैं बस कॉपी करके ड्रॉ कर लूँ, मैंने इंटरनेट पे एक 3D कॉम्पोजिशन देखा, मैं उसे ड्रॉ कर लूँ, या फिर सिंपली मैं 3-4 ऑब्जेक्ट बना लूँ अपनी शीट पे, तो उससे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। मार्क्स में एग्जामिनर 3D कॉम्पोजिशन में क्या देखता है? बेसिक पर्सपेक्टिव, सबसे पहले कि आप ऑब्जेक्ट्स को कितना पर्सपेक्टिव में बना सकते हो, ओके। तो इसके लिए आपको बेसिक पर्सपेक्टिव तो सीखनी ही पड़ेगी, ठीक है। बेसिक पर्सपेक्टिव में क्या सीखोगे? सिंपल है, बहुत ईजी है, कॉन्सेप्ट। ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट आपको बेसिक पर्सपेक्टिव का सीखना पड़ेगा।
क्या होता है बेसिक पर्सपेक्टिव? बेसिक पर्सपेक्टिव में सबसे पहले इवॉल्व कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें तुम सीखोगे। ये मैंने एसएससी की बुक ओपन करी है, यहाँ पे आप देख सकते हो पर्सपेक्टिव का जो प्रॉपर कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे सिखाया गया है, ठीक है। तो ये सारी बेसिक्स की क्या होता है, पिक्चर प्लेन क्या होता है, किस तरीके से कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, प्रॉपर पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन होता क्या है, ये आप सीखोगे। साथ में ही आप ये सीखोगे कि 1 पॉइंट क्या होता है, 2 पॉइंट क्या होता है, 3 पॉइंट क्या होता है। इन सब चीज़ों को हम अपने स्केचेस में कैसे बना सकते हैं, ये सारी बेसिक होता है। एक बार तुमने ये बेसिक कर लिया ना तो ईजिली तुम सीन मेकिंग भी बना सकते हो, और ईजिली तुम क्या बना सकते हो, ईजिली तुम 3D कॉम्पोजिशन भी बना सकते हो, ठीक है। तो ये वाली चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके नाउ अब अगर मैं बात करती हूँ कि मैंने एक बार ही बेसिक कर लिया, उसके बाद मैं इस चीज़ पे जा सकती हूँ कि सीन कैसे बनता है प्रॉपरली, ओके, या फिर 3D कॉम्पोजिशन कैसे बनता है, या फिर 3D कॉम्पोजिशन कैसे बनता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। जो वीक 1 है ना प्रॉपर, वो आपको अपने बेसिक्स को डेडिकेट करना है। जितना बेसिक स्ट्रांग होगा उतना ही ज़्यादा एग्ज़ाम में मार्क्स ज़्यादा आएंगे। देखो अगर मैं बात करती हूँ कि किसी बच्चे की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, तो मेरे से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनकी ड्राइंग अच्छी होगी, है ना, बट फिर भी उनसे 3D कॉम्पोजिशन अच्छे नहीं बन रहे। क्यों? क्योंकि आपका बेस ही स्ट्रांग नहीं है, आपने पर्सपेक्टिव नहीं सीखा है, आपको पता नहीं है कि 3D कॉम्पोजिशन कैसे बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें करोगे तो अपने आप ही तुम्हारा बेस स्ट्रांग होगा, और जैसे ही बेस स्ट्रांग होगा, जो आपका प्रेजेंटेशन पार्ट है, कैसे स्केच करना है, किस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाना है, ये सारी चीज़ें कर लोगे तुम। यहाँ पे देख सकते हो कि ये टूथपेस्ट का बोतल बनाया है ना, ये भी पर्सपेक्टिव में बनाया है, पर्सपेक्टिव में बनाया है ना, ये भी पर्सपेक्टिव में बनाया है, ये भी इधर जा रहा है, ठीक है। हर चीज़ पर्सपेक्टिव में बनी है, चाहे वो सिलेंड्रिकल चीज़ हो, चाहे वो क्यूबॉइडल चीज़ हो, सारी चीज़ों को पर्सपेक्टिव में बनाया गया प्रॉपरली। इसलिए ये स्केच प्रॉपर फ्रेम्ड लग रहा है, बैलेंस लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब पर्सपेक्टिव के साथ साथ वीक 1 में आपको एक और चीज़ कवर करनी है, वो है शैडो फॉर्मेशन, ठीक है। शैडो अगर आप अपने स्केचेस में ऐड करते हो, उससे एक बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये शैडो बना रखा है, या शैडो बना रखा है, ये शैडो बना रखा है, तो शैडोज भी हमें ऐड करने, तो शैडो फॉर्मेशन भी आप सीखोगे, ठीक है। 3D कॉम्पोजिशन एक ऐसा टॉपिक है जो कि बेसिक भी बच्चे बना लेते हैं, तो एग्जामिनर तुम्हें ही क्यों मार्क्स देगा, वो तुम्हें मार्क्स तब देगा जब तुम सही पर्सपेक्टिव बनाओगे, तुम थोड़ा सा ऑब्जेक्ट्स के एंगल को चेंज करोगे, प्लेसमेंट अच्छी करोगे, बैलेंस रखोगे, शैडो बनाओगे, प्रेजेंटेशन अच्छी करोगे, तब जाके तुम्हें मार्क्स मिलेंगे, वरना 3D कॉम्पोजिशन में मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके 3D कॉम्पोजिशन में मार्क्स मिलने के लिए आपको बहुत मेहनत की ज़रूरत है, ठीक है। ये सारी चीज़ें कर लोगे तो 3D कॉम्पोजिशन में मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। या फिर यहाँ पे देखो, ये मल्टी पॉइंट का कॉन्सेप्ट है, जो रियल वर्ल्ड होता है ना वो मल्टी पॉइंट में होता है। और जो अपना टेबल, अगर मैं कम ऑब्जेक्ट्स बनाना चाहती हूँ तो मैं किस में बना सकती हूँ, मैं मल्टी पॉइंट में बना सकती हूँ, ओके। 1 पॉइंट 2 पॉइंट के बाद आप मल्टी पॉइंट पर्सपेक्टिव भी सीखोगे, जिससे कि सिंपली आप ऑब्जेक्ट्स की प्लेसमेंट को और अच्छा और बेटर कर पाओगे, ओके। तो ये हो गया तुम्हारा वीक 1। वीक 1 में ये सारी चीज़ें सीख ली, अब आते हैं हम वीक 2 पे। तो वीक 2 में हमें किन चीज़ों पे फोकस करना है, जैसे मैंने बताया था कि क्या चीज़ें आती है एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में सीन मेकिंग भी आता है, कभी कभी हैंड बनाने के लिए भी आ जाता है। इसके लिए हमें क्या कवर करने की ज़रूरत है, हमें बेसिक ह्यूमन फिगर और बेसिक पोर्ट्रेट स्किल भी डेवलप करने की ज़रूरत है। देखो यहाँ पे मैंने 2 कॉम्पोजिशन लगाए हैं, ठीक है। ये जो टॉप 1 है ये म्यूरल डिज़ाइन का क्वेश्चन है, और इस म्यूरल डिज़ाइन में बच्चे को फेस ऐड करना था। अब इस फेस ऐड करने के लिए ऑब्वियसली अगर तुम्हें पोर्ट्रेट स्केचिंग आती होगी तो तुम ये कर पाओगे, ठीक है। बहुत ही डीप में नहीं करना है पोर्ट्रेट स्केचिंग, बट आपको बेसिक फ्रंट फेस, साइड फेस, ये सब आना चाहिए कि अगर तुम अपने स्केच में बनाना चाहो तो बना सकते हो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्किप कर दोगे तो फिर तुम्हें उस तरीके के क्वेश्चंस में भी कुछ ऐसा तरीका ढूंढना पड़ेगा कि तुम उसको बना सको, है ना। हो सकता था कि इसको अवॉइड करते, ये लड़की को ही ना बनाते, तब जाके पॉसिबल था, है ना। बट अगर आपको बनाना आता है तो आप कुछ भी, जो भी डिज़ाइन तुम्हारे माइंड में हो तुम बना सकते हो, है ना। सेम यहाँ पे ये सीन मेकिंग है, जैसे मैंने बताया कि नाटा एग्जाम में सीन मेकिंग आ सकती है, बल्कि लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों के इंटीरियर स्केचेस, एक्सटीरियर स्केचेस आए थे, ठीक है। 3D कॉम्पोजिशन नहीं आया था सेकंड क्वेश्चन में, तो फिर अब इसमें तो ह्यूमंस ऐड करना इंपॉर्टेंट ही है ना। तो फिर ह्यूमन तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो गया। फेसेस आप भले ही एकदम जस्ट फ्रंट सीख लो, बट ह्यूमन फिगर्स तुम्हें सीखने पड़ेंगे, ठीक है। ह्यूमन फिगर्स आपको प्रॉपर सीखने पड़ेंगे, ताकि अगर सीन मेकिंग आ गया
तो फिर आप कर सको। देखो नाटा एग्जाम ना बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, उसमें कुछ भी आ सकता है, तो तुम ये सोच के नहीं चल सकते कि हाँ भाई 3D कॉम्पोजिशन ही आ रहा है तो हम तो 3D कॉम्पोजिशन प्रिपेयर कर लेते हैं, हो जाएगा। नहीं, अगर तुम्हें अटेम्प्ट में आ गया तो तुम क्या करोगे। इसीलिए मैं अपनी क्लासेस में तो सारे ही टॉपिक्स करवाती हूँ, एटलीस्ट बेसिक हम करवाते ही है, ताकि अगर किसी बच्चे को आ गया वो एग्ज़ाम में तो उसको ये ना लगे कि वो तो ब्लैंक है, वो तो बना ही नहीं सकता कुछ, एटलीस्ट आप बना सको। ओके, तो इसीलिए ये बेसिक टॉपिक्स भी करना इम्पॉर्टेंट है, इसे इग्नोर मत करो। मैं बोल रही हूँ इसे इग्नोर मत करो, क्योंकि आ गया तो फिर आई डोंट नो तुम क्या करोगे, जो भी तुम करना चाहो। फिर ये होगा कि तुमने प्रिपेयर ही नहीं किया, तुमने किया बट फिर नहीं किया ना, तो इसलिए इसे भी क्यों ही छोड़ना। ओके, नाउ गाइस आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं वीक 2 की ही, अभी हम आगे नहीं जा रहे हैं। वीक 2 में ही ह्यूमन फिगर बेसिक और पोर्ट्रेट बेसिक के साथ साथ हमें सीन मेकिंग को भी कवर करना है। सीन मेकिंग में क्या कवर करना है, हमें इस तरीके के आर्किटेक्चर सीन्स कवर करने हैं, ठीक है। एक्सटीरियर स्केच, इंटीरियर स्केच अगर बनाना हुआ तो कैसे बनाओगे, ये सारी चीज़ें भी आपको कवर करनी है, ठीक है। मतलब कुछ भी छोड़ना नहीं है, इस बात का ध्यान रखो। ऐसा नहीं है कि सीन मेकिंग नहीं करोगे, ठीक है। मैंने पीछे भी बताया कि ह्यूमन फिगर पोर्ट्रेट एटलीस्ट बेसिक करो, सीन मेकिंग भी करो। ओके, सीन मेकिंग भी करना है, बल्कि बेसिक नहीं, तुम्हें अच्छा सीन मेकिंग बनाना आना चाहिए। अगर सीन मेकिंग आया तो आप फिर कर सकते हो। ओके, जैसे कि लास्ट ईयर के पैटर्न की हम बात कर रहे हैं कि हाँ 3D कॉम्पोजिशन आया था मोस्ट ऑफ द अटेम्प्ट में, बट ब्रोशर में तो लिखा हुआ है कि सीन मेकिंग भी आ सकता है, तो ऑब्वियसली इस बार सीन मेकिंग आ सकता है ज़्यादा अटेम्प्ट्स में, ठीक है। वो तो होगा नाटा अटेम्प्ट तो भी पता चलेगा। देखो लास्ट ईयर के पैटर्न को एकदम ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है कि 3D कॉम्पोजिशन तो 3D कॉम्पोजिशन, डिज़ाइन क्वेश्चन तो डिज़ाइन क्वेश्चन ही, आपको पहले टॉपिक्स कवर करना है, ठीक है। अभी आप लास्ट ईयर के हिसाब से ही करो, ठीक है। फिर जब 1-2 अटेम्प्ट्स हो जाएंगे, जैसे हम भी इंस्टीट्यूट में ऐसे करते हैं कि अटेम्प्ट्स हो जाते हैं, फिर हम एनालाइज करते हैं अटेम्प्ट को कि क्या आ रहा है, कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, उस हिसाब से कैसे प्रिपरेशन में चेंजेस की ज़रूरत है, उस हिसाब से हम बच्चों को गाइड करते हैं कि आपको चेंज करना, और फिर अगेन प्रिपेयर करते हैं एंड फिर उनके अच्छे मार्क्स आते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत हाटा नाटा एग्जाम हो जाएगा, तुम्हारा भी हो जाएगा, बट क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है सही तरीके से प्रिपेयर करना। सही तरीका क्या है, सही तरीका है कि बेसिक सब कवर करो, जो आ रहा है एग्जाम में एनालाइज करके फिर उसकी प्रैक्टिस करो ज़्यादा। ओके, फिर तुम्हारा नाटा एग्जाम क्रैक हो जाएगा। सिंपल बस यही है। ड्राइंग में वो क्या ही पूछ लेंगे, सीन पूछ लेंगे, ऑब्जेक्ट पूछ लेंगे, ह्यूमन पूछ लेंगे, पोर्ट्रेट पूछ लेंगे, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं पूछ सकते। अगर तुम्हें ये सब बनाना आता है तो तुम कर लोगे, कुछ इतना हार्ड नहीं है। ओके, तो अगर तुम क्रैक करना चाहते हो और प्रॉपर गाइडेंस के साथ करना चाहते हो तो SSAC से बेस्ट प्लेटफॉर्म तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। SSAC इज़ बेस्ट प्लेटफॉर्म। वाई? क्योंकि हम यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज़ बस पढ़ाना काम है, नहीं भाई, बच्चों का एग्ज़ाम क्रैक करवाना हमारा काम है। उसके लिए जो भी चीज़ ज़रूरत पड़ेगी, भले ही हमें टॉपिक्स कवर करवाने हो या फिर एग्ज़ाम को एनालाइज करना हो, एग्ज़ाम एनालाइज करके उसके बाद उस हिसाब से चेंजेस करने हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। बच्चों को फिर एक स्ट्रैटेजी से प्रिपेयर करवाना पड़ता है जिससे कि उनके रिजल्ट्स आते हैं। ओके, तो तुम्हारा भी हो जाएगा अगर तुम स्ट्रैटेजी के साथ प्रिपेयर करोगे। उसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, नीचे नंबर है, वहाँ पर कॉल कर लो, व्हाट्सएप कर लो, या फिर हमारी वेबसाइट पर आप जा सकते हो। वेबसाइट पर जाके आप फ्री डेमो क्लास बुक कर सकते हो। ओके, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, जब तुम वेबसाइट ओपन करोगे तो तुम्हें यहाँ पे बुक ऑफ फ्री डेमो क्लास का बटन मिलेगा, इसको क्लिक करना, ठीक है। इसमें सारी डिटेल्स फिल कर देना और सबमिट कर देना, तुम्हारी फ्री डेमो क्लास बुक हो जाएगी, ठीक है। वेबसाइट पे आप अदर सेक्शंस को भी एक्सप्लोर कर सकते हो, कोर्सेज सेक्शन, रिजल्ट सेक्शन, स्टूडेंट वर्क, फ्री कंटेंट, जो भी चीज़ है उन सबको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। रिजल्ट सेक्शन में तुम जब जाओगे तो तुम्हें JEBR का, नाटा का हमारा रिजल्ट मिलेगा, 2025 का, 2024 का, 2023 का, सारे ईयर्स के आपको रिजल्ट मिल जाएंगे, तो आप उसे भी एक्सप्लोर कर सकते हो। ओके, ठीक है गाइस, तो अभी हम वीडियो में आगे चलते हैं। देखो अभी तक हमने वीक 2 तक किया है, तो हम वीक 2 तक हमारा ऑलमोस्ट पर्सपेक्टिव, ह्यूमन फिगर, पोर्ट्रेट, सारी चीज़ें एक क्वेश्चन के लिए तो कवर हो गई है। अब आता है डिज़ाइन क्वेश्चन, ठीक है। सो वीक 3 में जो आपका वीक 3 है उसको आपको प्रॉपरली डेडिकेट करना है डिज़ाइन क्वेश्चन को। ओके, अब इस डिज़ाइन क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2D कॉम्पोजिशन। 2D कॉम्पोजिशन बहुत सारे अटेम्प्ट्स में आता है। ओके, तो 2D कॉम्पोजिशन के लिए हमें क्या क्या सीखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे ये मैंने 2 2D कॉम्पोजिशन लगा रखे हैं, तुम देख सकते हो क्या इंपॉर्टेंट होता है 2D कॉम्पोजिशन में, कि शेप किस तरीके से प्लेस कर रहे हो, कलरिंग किस तरीके से कर रहे हो, किस तरीके से आप प्रॉपर कलर कर रहे हो, थोड़ा इफेक्ट भी दे रहे हो, ठीक है, एक प्रेजेंटेबल लुक दे रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि कोई पार्ट बैकग्राउंड अलग से दिख रहा है ना, एक प्रॉपर डिज़ाइन लग रहा है। ये इंपॉर्टेंट है 2D कॉम्पोजिशन
कॉम्पोजिशन के लिए। ओके, तो 2D कॉम्पोजिशन के लिए आप क्या क्या चीज़ें सीखोगे, आप सीखोगे बैलेंस, सिमेट्री, विजुअल बैलेंस और बहुत सारे रूल्स भी मैं बताती हूँ जिससे कि 2D कॉम्पोजिशन को आप अच्छे से कर सकते हो। ओके, उसके अलावा कलर थ्योरी, कलर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पे। जो मैंने यहाँ पे दोनों कॉम्पोजिशन दिखा रखे हैं इसमें तुम्हें क्या दिख रहा है कि कलरिंग इतनी अच्छी लग रही है, क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ कलर स्कीम। ठीक है, कलर स्कीम और डिजाइन प्रिंसिपल्स की वजह से ये जो कॉम्पोजिशन है ये अच्छे लग रहे हैं। देखो जो डिजाइन क्वेश्चंस होते हैं ना नाटा में, वो कुछ भी आ सकता है, 2D कॉम्पोजिशन के अलावा भी कुछ भी आ सकता है। ओके, तो उसके लिए भी क्या करोगे, उसके लिए भी डिजाइन प्रिंसिपल्स, कलर थ्योरी, ये सारी चीजें कर लोगे तो अपने आप कुछ भी डिजाइन कर सकते हो। तुम्हें टी शर्ट बोलेगा डिजाइन करने के लिए, कर दो। तुम्हें वो बोलेंगे कि म्यूरल डिज़ाइन करो, टी शर्ट डिज़ाइन करो, पोस्टर डिज़ाइन करो, साइनेज करो, लोगो करो, वो सारी चीज़ें तुम कर सकते हो अगर तुमने डिज़ाइन प्रिंसिपल सीख लिया, तुमने कलर थ्योरी सीख ली, कलर साइकोलॉजी सीख ली, तो ईजिली आप कोई भी डिज़ाइन क्वेश्चन हो कर सकते हो। ओके, तो देखो यहाँ पे किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि लोगो बहुत बार आता है, साइनेज आता है। ठीक है, बस ये होता है कि जो कॉमन क्वेश्चन, जैसे लोगो साइनेज बहुत कॉमन है, ठीक है, तो उसको अच्छे से किया, समझा कि किस तरीके के साइनेज होते हैं ना, 2D मोस्टली 2D शेप्स होता है। हाँ, थोड़ा क्रिएटिव भी रखना, अगर तुम्हारा स्केच क्रिएटिव नहीं होगा जो आपका साइनेज है तो फिर वो बाकी बच्चों की तरह ही हो जाएगा ना, तो फिर मार्क्स क्यों देगा एग्जामिनर तुम्हें? इतने सारे बच्चे वो सब बना सकते हैं बेसिक, तो तुम्हें ही क्यों देगा? इसके लिए साइनेज का थोड़ा सा क्रिएटिव होना भी इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंटेशन देख सकते हो तुम कितना अच्छे से प्रेजेंट किया गया है, कलरिंग कितनी अच्छे से करी गई है, तो वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पे कर सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट इज दिस स्टैम्प में भी देख सकते हो कि किस तरीके से मॉन्यूमेंट को प्रॉपर शो करा है। एंड रेंडरिंग, मतलब डिजाइन क्वेश्चंस में ना रेंडरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड रेंडरिंग के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? रेंडरिंग के लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई तुम अच्छे से बनाओ, अच्छे से कलर करो, अच्छे कलर्स का यूज़ करो, अच्छे स्टेशनरीज का यूज़ करो। सो इफ़ यू वांट कि मैं स्टेशनरी के ऊपर वीडियो बनाऊँ नाटा एग्जाम के लिए, तुम्हें चाहिए उसके ऊपर वीडियो, तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो, आई विल ट्राई टू मेक। ओके, हाँ, तो ऑलमोस्ट हमने क्या बात करी है, यही सारी बात करी कि शुरुआत करो 3D कॉम्पोजिशन से, पर्सपेक्टिव से, 3D कॉम्पोजिशन से, फिर सीन मेकिंग, फिर आपको डिज़ाइन क्वेश्चन करना है। डिज़ाइन क्वेश्चन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और भी है कि डिज़ाइन क्वेश्चन सिर्फ कवर नहीं करना है, डिज़ाइन प्रिंसिपल्स, कलर थ्योरी, सब चीज़ों को। डिज़ाइन क्वेश्चन में आपको क्रिएटिविटी बहुत डेवलप करनी पड़ती है ना, कि यूनिक बनाए, जैसा यूज़फुल होगा वैसा बनाए, जैसा रियल लाइफ में यूज़ हो सकता है वैसा बनाए। तो उन सब के लिए करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एंड डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब मेनली हम ऐसा करते हैं कि बहुत सारे बच्चों का ग्रुप, उसमें सब बच्चे एक एक कॉम्पिटिशन बनाते हैं, फिर सब बच्चे बैठ के डिस्कस करते हैं, है ना। सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, अदर स्टूडेंट का पॉइंट ऑफ व्यू भी सुनते हैं, फिर क्या वो सही है क्या वो गलत है, उन सब पे हम डिस्कशन करते हैं। तो इससे आप डिज़ाइन करना सीख जाते हो, ठीक है, कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे कैसे और भी स्टूडेंट्स बना रहे हैं ये भी आप देखते हो। तो इस तरीके से आप डिज़ाइन करना अच्छे से सीख जाते हो। ओके, तो ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी है, सिर्फ टॉपिक कवर करना नहीं, उस पर काम करना ज़रूरी है। तो जब तुम टॉपिक कवर करोगे उस पर काम भी करना, बहुत सारी प्रैक्टिस करना, ठीक है, उसको इम्प्रूव करना, एनालाइज भी करवाना किसी से, किसी एक्सपीरियंस से एनालाइज करवाना। जो हमारे इंस्टीट्यूट में बच्चे हैं उनका तो हम लोग करेक्शन डिस्कशन करवाते ही हैं, आप भी किसी जो भी जानकार हो उससे एनालाइज करवाओ। ओके, एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना तुम्हें लगेगा मैं तो अच्छा ही बना रहा हूँ, मेरे कहाँ मार्क्स कट गए, मैंने क्या गलत कर दिया। सारे बच्चों के यही डाउट रहते हैं कि हमने क्या गलत किया था उस टाइम जो मेरे मार्क्स नहीं आए, या फिर कहाँ प्रिपरेशन में रह गए। तो वो तुम पूछोगे तभी ना पता चलेगा। बल्कि जो इंस्टीट्यूट है उसमें भी उन्हीं बच्चों के रिजल्ट्स आते हैं जो कि प्रॉपर क्लास में आते हैं, जो मुझसे ज़्यादा करेक्शन करवाते हैं, जो बहुत ज़्यादा डिस्कशन करते हैं। उनके जो नहीं करवाते, जो क्लास में ही नहीं आएगा, जो डिस्कशन ही नहीं करवाएगा, उसके कहाँ से आ जाएंगे मार्क्स? नहीं आ पाएंगे। तुम एफर्ट करोगे तो आएंगे, तुम एफर्ट करोगे, क्लास में आओगे, काम करोगे तभी तुम्हारे आएंगे, तुम प्रैक्टिस करोगे तभी तुम्हारे मार्क्स आएंगे, नहीं करोगे तो नहीं आएंगे। लेट्स मूव फर्दर नाउ। वीक 4, वीक 3 तक ये सारी चीज़ें कवर हो गई है। अब हम बात करते हैं वीक 4 की। तो वीक 4 में हमें क्या करना है? सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो था ना 3D मॉडलिंग का, वो भी तो कवर करना है। देखो इस तरीके के शेप मिलते हैं नाटा में भी, नाटा एग्जाम में भी तुम्हें ऐसे ही शेप्स मिलेंगे, ठीक है। हम लोग किट देते हैं, मैंने बताया था 3D मॉडलिंग की किट देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही शेप्स होते हैं। आप घर पे तुम इसे कैसे कर सकते हो आई डोंट नो, तुम जो भी करना चाहो, बट हम तो देते हैं ये, तो उसको बच्चे पेस्ट करके प्रैक्टिस कर पाते हैं। आप अगर खुद से करना चाहो तो जो भी तुम एक तरीका निकाल सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। ओके,
तो इसमें करना क्या होता है, इसमें क्या प्रैक्टिस करना होता है? तो मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो कुछ इस तरीके के आते हैं कि आपको मॉडलिंग में बैलेंस दिखाना है, सिमेट्री दिखाना है, एसिमेट्री दिखाना है, तो प्रैक्टिस करनी होती है। ओके, प्रैक्टिस करनी होती है किट का यूज़ करके और ऑब्वियसली चेकिंग करवानी होती है। तो टीचर्स बताते हैं कि सही है कि नहीं है, प्रिंसिपल आपने सही से अप्लाई किया है कि नहीं किया है, अगर नहीं किया है तो क्या गलती है, तो उसको इम्प्रूव करवाते हैं, तब जाके ये दोनों क्वेश्चन हो जाते हैं। और ये दोनों क्वेश्चन तुम्हें पता है कितना स्कोरिंग है, 30 मार्क्स का है। ये जो 3D मॉडलिंग का क्वेश्चन है वो 30 मार्क्स है और ये 30 मार्क्स तुम्हें 10 मिनट में मिल सकते हैं अगर तुम्हें आता होगा मॉडलिंग बनाना तो ना। बाकी के 2 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, बट आपको ड्रॉ करने में टाइम लग रहा है। बट 3D मॉडलिंग तो ईजी है अगर तुम्हें डिज़ाइन प्रिंसिपल आते हैं और डिज़ाइन प्रिंसिपल को अप्लाई करना आता है इस मॉडल पे, तो ईजिली आपके ये 30 मार्क्स तो पक्के ही हैं, ये समझ लो तुम। ओके, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्रैक्टिस करना, ठीक है। उसके बाद 3D मॉडलिंग के साथ साथ आपको 4th वीक में क्या करना है, आपको 4th वीक में करना है टाइम बेस्ड प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट देने हैं, देखना है कि टाइम में बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कितने मार्क्स आ रहे हैं। मतलब जब तुम मॉक टेस्ट दोगे तो तुम्हें मार्क्स मिलेंगे ना, तो अब वो मार्क्स इनफ है क्या तुम्हारे लिए, और उसको कैसे इम्प्रूव करें, वो सब आप चीज़ों पे ध्यान दोगे, ठीक है। उससे तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम एग्ज़ाम रेडी हो या नहीं हो, ओके, और फिर तुम अपना अटेम्प्ट दे सकते हो, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें बता दी है, सिंपल फंडा यही है। ओके गाइस, तो सिंपल क्या कवर करना है, सिंपल आपको सबसे पहले तो पर्सपेक्टिव कवर करना है। पर्सपेक्टिव से 3D कॉम्पोजिशन भी हो गया आपका, और साथ में ही जो मेमोरी ड्राइंग है वो भी हो गया, ठीक है। आपको शैडो सीखनी है, शैडो सीख लिया तो बहुत अच्छे से आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। बेसिक जैसे मैंने कहा कि ह्यूमन फिगर और पोर्ट्रेट, ठीक है, और साथ में ही 3D मॉडल, यहाँ पे जो 3D कॉम्पोजिशन लिखा हुआ है दिस इज मॉडल, ओके, तो मॉडल भी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो मॉडल पे भी ध्यान दो, ठीक है। जो 2D वर्क्स हैं, डिज़ाइन क्वेश्चंस हैं, लोगो और ये सारी चीज़ें, इनको भी हम कर लेंगे तो हमारा एग्जाम क्रैक हो जाएगा, ठीक है। पर्सपेक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट, मॉडल मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिज़ाइन क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, और सपोर्टिव टॉपिक्स जैसे ह्यूमन फिगर हो गया, ठीक है। ह्यूमन फिगर सपोर्टिव टॉपिक है, उसको आप सीन मेकिंग में यूज़ कर सकते हो, म्यूरल में यूज़ कर सकते हो, तो तुम्हारे डिज़ाइन क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हो, तो वो सपोर्टिव टॉपिक हो गया, ओके। तो इन सब का कंबाइन करके आपको मिलेगा प्रॉपर रिजल्ट, ओके। जितनी भी चीज़ें मैंने तुम्हें बताई है वीडियो में, उन सबको अपनी प्रिपरेशन में इम्प्लीमेंट करना। एंड अगर आप SCC के साथ नाटा एग्जाम क्रैक करना चाहते हो तो आप फ्री डेमो क्लास बुक कर सकते हो। हमारा जो सक्सेस रेट है नाटा एग्जाम का वो 1/4 का है, मतलब हर 4 में से 1 बच्चा टॉपर है, और तुम भी बन सकते हो नेक्स्ट टॉपर अगर तुम टीचर्स की गाइडेंस को फॉलो करोगे, क्लास अटेंड करोगे और जितनी भी चीज़ें हम बताते हैं वो करोगे। वो 1 स्टूडेंट वही है, ओके, तो तुम भी ईजिली बन सकते हो नेक्स्ट टॉपर। तो उसके लिए क्या करना है, सिंपली जो नीचे नंबर है वहाँ पे कॉल व्हाट्सएप कर लो, या फिर डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का जो लिंक है वहाँ से डेमो क्लास बुक कर लो, ओके। वीडियो अच्छा लगा अगर तुम्हें तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।